हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 11 समर्पण के विषय में बताएंगे। पाठ 11 समर्पण है। समर्पण का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। समर्पण का अर्थ होता है पूरी तरह से भेंट किया हुआ। पाठ का अर्थ जब जान लेते हैं तो पाठ के विषय में जानकारी हो जाती है कि पाठ के विषय में क्या कहा गया होगा। समर्पण माने होता है पूरी तरह से भेंट किया हुआ। तो पाठ में पूरी तरह से भेंट करने के विषय में कवि जी कह रहे हैं। कवि जी पूरी तरह से सब कुछ देने के बाद भी उनकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही कवि जी की। कवि जी और कुछ देना चाह रहे हैं अपनी धरती माता को। तो चलिए वाचन करते हैं, अर्थ समझते हैं। मन समर्पित तन समर्पित। मन माने होता है मन, चित्त। चित्त समर्पित माने पूरी तरह से भेंट करना। तन माने शरीर, शरीर को पूरी तरह से भेंट करना। कवि जी धरती माता को अपना मन, अपना चित्त समर्पित कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, अपने शरीर को भेंट कर रहे हैं और यह जीवन समर्पित। और कवि जी कह रहे हैं मेरा यह जीवन आपको पूरी तरह से भेंट हो रहा है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर भी उनकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही है। चित्त देने के बाद, समर्पित करने के बाद, शरीर समर्पित करने के बाद और अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी वो धरती माता को कुछ और देने की इच्छा रख रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ और भी आपको दे दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। अकिंचन माने निर्धन, गरीब। माँ, धरती माता को करें माँ तुम्हारा, आपका ऋण बहुत है मेरे ऊपर, आपका बहुत ऋण है, बहुत कर्ज है। मैं गरीब हूँ किंतु इतना कर रहा फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल। जब भाल माने मस्तक। जब भी मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं थाल में अपने मस्तक को सजा कर ले आऊँ तो उस समय कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। उस समय मेरे ऊपर दया करके ये मेरे समर्पण को, मेरी भेंट को स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। कवि जी कह रहे हैं कि मेरा गान, मेरा स्वर अर्पित है। मेरा स्वर आपके लिए पूरी तरह से भेंट है। मेरा प्राण आपके लिए पूरी तरह से भेंट है। रक्त माने खून होता है, मेरा खून का कण कण आपको पूरी तरह से भेंट है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये सब समर्पित करने के बाद भी गान माने स्वर, अपना प्राण, अपना खून का कण कण पूरी तरह से भेंट करने के बाद भी कवि जी कह रहे हैं धरती माँ मैं और कुछ देना चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा और कुछ देने की हो रही। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ और भी दे दूँ। माँझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। कह रहे हैं कि माँझ दो तलवार को, माँझ दो तलवार को यहाँ है। माँझ का अर्थ यहाँ हो रहा है तेज कर दो, तेज धार बना दो तलवार को। और लाओ न देरी, देर न करो, शीघ्र ही ले आओ। बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, और मेरे पीठ पर वह ढाल बांध दो। जो युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं कि युद्ध की तैयारी मेरी पूरी तरह से कर दो। मैं देश की धरती माता की रक्षा करूँगा। मतलब यहाँ उनके कहने का मतलब कि तलवार की धार को तेज कर दो और ले आओ, देरी न करो, मेरे पीठ पे ढाल बांध दो। जो युद्ध करने के लिए जाया जाता है, युद्ध की तैयारी के लिए, कह रहे हैं भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे मस्तक पर धूल को लगा दो, धूल का तिलक लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मेरे मस्तक पे धूल को लगा दो और शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे शीश पर, मेरे सिर पर आशीर्वाद की छाया दे दो, छाया रख दो। स्वप्न